digital loan defaulter, can they actually go to jail or be stopped at the airport? डिजिटल लोन डिफॉल्टर क्या उसको जेल भेजा जाएगा या एयरपोर्ट पर उनको रोका जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का मौजू बहुत अहम है और इस वक्त हर जगह इसके चर्चे हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अगर डिजिटल लोन पर डिफ़ॉल्ट कर गए तो आपको जेल हो जाएगी, या फिर कहा जाता है कि एयरपोर्ट पर आपको रोक लिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या ये बातें सच हैं या महज अफवाह है? आज मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल लोन डिफ़ॉल्टर पर क्या वाकई जेल हो सकती है, क्या लोन डिफ़ॉल्टर की बेस पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL लिस्ट में आपका नाम डाला जा सकता है, डिजिटल लोन कंपनियां आपके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाइयाँ कर सकती हैं, अगर आप हर्जाना वाजिबुल अदा है, कर्ज वाजिबुल अदा है, तो क्या आपको किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। मकसद ये है कि आप सच जानें, अफवाहों से बचें और कानून के अंदर रहते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ के रास्ते को समझें। क्या डिजिटल लोन डिफ़ॉल्ट पर जेल हो सकती है? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि महज लोन ना पे करने से क्या आपको जेल हो सकती है। यहाँ एक अहम फ़र्क मौजूद है। सादा कर्ज, सिविल डिफ़ॉल्ट, सिंपल डिफ़ॉल्ट। देखिए, सिविल मैटर होता है आमतौर पर, अगर आपने कोई लोन लिया है और आपने वापस नहीं किया तो ये एक सिविल मैटर होता है। इसमें अदालतें कर्ज वसूल करने का हुक्म सादर कर सकती हैं, आपकी जायदाद नीलाम कर सकती है कोर्ट, या आपकी तनख्वाह में से कटौती का हुक्म दे सकती है। लेकिन सादा कर्ज ना चुकाने की सूरत में जेल नहीं होती। जेल कब हो सकती है? ताम आपने किसी को धोखा दिया है तो मुख्तलिफ सूरत हाल है। आपने किसी को चेक दिया है, चेक डिसऑनर हो गया है, 489F की FIR कटी है, तो उस सूरत में 3 साल तक कैद हो सकती है। इस तरह अगर आपने बैंक लोन लिया है और आपने अपनी जायदाद ट्रांसफ़र करके लोन से बचने की कोशिश करते हैं तो भी सज़ा हो सकती है, क्योंकि आपने फ्रॉड से काम लिया। क्या मोबाइल लोन डिफ़ॉल्टर को एयरपोर्ट पर रोका जा सकता है? अब सवाल ये है। सबसे आम गलतफहमी यही है कि डिजिटल लोन डिफ़ॉल्टर को उसकी जहाज़ में उसको सवार होने से रोक दिया जाता है। आइए इसको समझते हैं। ऐसी फ़हरिस्त जिसमें किसी शहरी का नाम डालते हैं, उसको रोकते हैं, उसको ECL कहा जाता है। साफ ज़ाहिर है, जिसका नाम ECL में होगा तो उसको रोका जा सकता है। अब ECL में नाम किसका होता है? हुकूमत के पास किसी के ठोस सॉलिड सबूत हैं कि आप मुल्क से भाग रहे हैं और एक ख़ास बहुत ज़्यादा रकम है बड़ी कंपनियों के, उसमें आप डायरेक्टर हैं, बिलियनर्स हैं, कम से कम 10 लाख है, उससे ज़्यादा है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं डिजिटल लोन सार्फिन, तो ये इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड भी मौजूद है, इसको रेगुलेट किया जाता है। इसकी वजह से ECL में आपका नाम नहीं डाला जा सकता। माज धमकियों से, याद रखें, पॉसिबल नहीं है जब तक कोर्ट उसके लिए आर्डर नहीं करती। क्या हो सकता है? अगर आप डिजिटल लोन डिफ़ॉल्टर हैं तो आपके ख़िलाफ़ क्या हो सकता है? एक तो ये है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से मुस्तक़बिल में आपको कोई बैंक या कोई इदारा आपको कर्ज नहीं देगा। दूसरा, ये कंपनी बाज़ाब्ता तौर पर आपके ख़िलाफ़ बैंक के कोर्ट में केस फाइल कर सकती है और बाद में आपकी जायदाद जब्त हो सकती है। तीसरा यह है कि इस दौरान आप पर ज़बरदस्ती दबाव डाला जा सकता है, लेकिन याद रखें, कंपनी आपको हरासमेंट नहीं कर सकती। स्टेट बैंक के डेटा के मुताबिक 25% तक सार्फिन जो है ये डिजिटल लोन डिफ़ॉल्टर हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए कड़ी नज़र डाली और स्टेट बैंक ने कहा कि इनको हरासमेंट ना किया जाए। मुख्तसर अगर हम बात करें, आम गलतफहमी हकीकत ये है कि डिजिटल लोन करने से फ़ौरन आपको जेल नहीं होती, मगर हकीकत है बग़ैर धोखाधड़ी के आप कर्ज चुका देते हैं तो कुछ भी नहीं होगा।
दूसरी बात ये एयरपोर्ट पर मुझे रोक लिया जाएगा, नहीं, इसी लिस्ट में लाखों के बिलियनर के अगर कोई होता है उसका नाम इसी लिस्ट में होगा तो रोका जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तीसरी जो गलतफहमी डिजिटल लोन वाले कंपनी आपको हरासमेंट करती हैं जो स्टेट बैंक के कवायद के खिलाफ है, ऐसा करना गैर कानूनी अमल है। चौथा, कंपनी में मेरे नाम पर FIA में मुकदमा दरवा करवा सकती है, नहीं करवा सकती, ये भी मुश्किल है जब तक लाखों करोड़ों का कोई फ्रॉड ना हो। पांचवी गलतफहमी यह है कि मेरे पास सिवाय अदायगी के कोई चारा नहीं, हालांकि आप अदालत में अपनी नाअहली भी साबित कर सकते हैं, किस्तों का मंसूबा भी मांग सकते हैं, या फिर कंपनी से बरह रास्त आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप हरास किए जा रहे हैं तो आपके पास क्या है, कोई डिजिटल लोन कंपनी या रिकवरी एजेंट अगर आपको हरास कर रहा है तो पहला काम यह है आप स्क्रीनशॉट लें, सबूत लें, मैसेज पैगाम सारे रिकॉर्ड करें। दूसरा है साइबर क्राइम विंग में जाएं, वहाँ FIA में उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करें और कार्रवाई करें। अगर जिस्मानी तौर पर हरासा आपको किया जा रहा है तो पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं, कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। मामला ज़्यादा बिगड़ जाए तो फिर आप डरे नहीं, सबूत जमा करें, वकील करें और कानूनी चारा जुटें। ये था आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।